हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपको इंट्राडे रिवर्सल के ऊपर एक ट्रेडिंग के बारे में, सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। पर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, ये थोड़ा सा एडवांस सिस्टम है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे यार क्या बता दिया। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा शांति से वीडियो को सुनना। छोटी वीडियो होगी, क्रिस्प वीडियो रखेंगे, पर चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज जो आपने पता होनी चाहिए वो है कि प्रीवियस डे का जो मेरा लो है और प्रीवियस डे का जो मेरा हाई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने आपसे? प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रीवियस डे का क्लोज ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस डे के ओपन से मुझे कोई लेना नहीं है। ये दोनों एक तरफ और ये चीज एक तरफ। सबसे पहली चीज ये समझनी है। इसके बाद रिवर्सल का मतलब क्या है? रिवर्सल का मतलब है यहां पर मैं पूरे ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड करने वाला हूं। तो ये कौन इस्तेमाल कर सकता है? जो कि क्या करता है, जिसको हर समय दिखाई देता है कि अब यहां से पलटेगा ट्रेड, अब यहां से पलटेगा। तो जितने भी लोगों को दिखाई देता है कि ट्रेड नीचे गिर रहा है तो अब पलट जाएगा, और ऊपर चल रहा है तो अब पलट जाएगा, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होने वाली है। जितने भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो भी इस वाले मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका क्या होगा? सेलिंग में काम करना पड़ेगा। किस में काम करना पड़ेगा? सेलिंग में। तो तीन चार चीजें मैंने आपको बताई है। क्या बताइए? पहले वो सुन लो। प्रीवियस डे का लो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे का हाई इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ज्यादा प्रीवियस डे का क्लोज इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ये स्ट्रेटेजी वो इस्तेमाल कर सकता है जो कि सबसे पहले सेलिंग करता हो, उसके बाद उसको स्कैल्पिंग भी करना आती हो, और उसके बाद तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि पूरी स्ट्रेटेजी मार्केट को पलटाने वाली है। मतलब गिर रहा है तो मैं खरीदने जाऊंगा, और बढ़ रहा है तो मैं बेचने जाऊंगा। अभी बेचूंगा क्या और खरीदूंगा क्या वो देखना। जब वो गिर रहा है तो मैं बुल पुट करूंगा। अभी जितने लोगों को बुल पुट नहीं पता है, यहाँ कहानी ढेर हो जाती है। तो मैं बता देता हूँ, वो भी आसानी से बता देता हूँ। एक महंगी पुट बेच रहा हूं, एक छोटी पुट खरीद रहा हूं हेज के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे 500 की बेची तो 100 की खरीदी, ऐसा कर रहा हूं। इसको और इजी वे में आप समझ सकते हो, 30 रुपए की बेची तो 2 रुपए की खरीदी। जितने भी लोगों ट्रेडिंग करते हैं वो समझ जाएंगे। इसके बाद ठीक इसी प्रकार से ऊपर जा रहा है, मैं पलटा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? बियर कॉल कर रहा हूं। क्लियर? ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब यहां पे मैं सेटअप की तरफ बढ़ता हूं। मैंने बता दिया है करना क्या है। अब सेटअप क्या है वो देखो। प्राइस स्पीड से नीचे गिरी, मुझे ये देखना है किस समय आरएसआई एकदम लाल घुस जा रहा है। जिस समय आरएसआई एकदम रेड हो जाएगा और पहला ग्रीन कैंडल बनना बस शुरू होगा, ग्रीन कैंडल बनना बस शुरू होगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री कर दूंगा। क्या बोला मैंने आपसे? फिर से सुन लो। मार्केट घुस गई गंदी, आरएसआई नीचे निकल गया, आरएसआई भड़चक लाल हो गया। जैसे ही आरएसआई लाल हो गया, उसके बाद में यहां से जैसे ही हरा कैंडल बनना शुरू होगा, 5 मिनट का पहला शुरुआत होगी, उसी वक्त में यहां पे बुलपुट बना दूंगा। मार्केट ऐसा हल्का सा ऊपर बढ़ेगा और मेरे को प्रॉफिट आएगा। क्यों? ऐसा क्यों होएगा? किसी ने सोचा ऐसा क्यों होएगा? जब मार्केट ऐसा स्पीड से गिरता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है, आईवी बढ़ती है। उसके कारण क्या होता है कि ये जो पुट ऑप्शन है ये एकदम बड़े बड़े स्पाइक मारते हैं। एक ऑप्शन जो 30 रुपए का था वो लगभग 65 रुपए 70 रुपए के आसपास चला गया। अभी मैंने क्या करा, इसको 65 पे बेचा। जैसे ही बेचा, खट 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 ये 45 पे आया, मेरे को आउट होना है। अब यहाँ पे बहुत से लोग तेज दिमाग लगाएंगे, वो बोलेंगे यहाँ क्या कॉल नहीं खरीद सकते? तो कॉल इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि जब मार्केट ऊपर आता है तो आईवी घटती है। तो जब मार्केट नीचे टूट रहा था तो आपकी कॉल की वैल्यू उसने क्या करा? 50 रुपए पे होल्ड कर ली और उसको घटा करके 44 किया। और जब मार्केट घूम के ऊपर आया तो उसको उठा करके 44 रखा। तो ये 44 का 44 रहा। मार्केट ऐसा घूम के ऐसा नीचे आया, ये क्या हुआ? अगर ये 42 पे चला गया था तो 42 का 44 होगा। यहां पर क्या होगा? 65 का सीधा 45। समझ में आया? ये ओवरऑल थ्योरी है। चेक करना है तो चलेंगे सीधा चार्ट पे। ध्यान रखना, उल्टा ऐसा ही होगा। अगर तेजी हो रही तो आरएसआई को पूरा फुल फ्लैश हरा हो जाने दो, उसके बाद आप चाल पलटाओ। जिस दिन ट्रेंडिंग डे होगा उस दिन हमें 2 स्टॉप लॉस, हमें कुछ नियम बना लेने होंगे कि मेरे को दिन में 2 स्टॉप लॉस अगर एक के पीछे हो जाएंगे तो मैं आउट हो जाऊंगा, या मेरा ओवरऑल रिस्क इतना पहुंच जाएगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। नहीं तो उसके पहले मैं ट्रेड करता जाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कर सकते हो? आपने 65 पे शॉर्ट किया, फटाक से 75 का स्टॉप लॉस रख दिया। अभी क्या हुआ? जैसे ही स्टॉप लॉस गया, जैसे ही आपका 10 पॉइंट साफ हुआ, आप आउट हो गए। फिर आपने एक बार और ट्रेड किया, आउट हो गए। तो आपने देखा मैंने नियम बनाया था कि दिन भर में मैं 20 पॉइंट लूज कर दूंगा तो आई विल आउट। फिर मैं बाहर बैठूंगा, फिर मेरे को ट्रेड नहीं करना है। और जिस दिन मार्केट मेरे हिसाब से फंस गया उस दिन मैं पूरा प्रीमियम भी समेट सकता हूं। अब देखो चार्ट पे जाते हैं, शुरुआत करते हैं नेगेटिव डे से। ट्रेंडिंग डे था, पूरा चीज को समझते हैं। यहां पे देखो क्या सीन बना। आरएसआई फुल फ्लैश हरा है, बोले पूरा हरा है। पहला लाल कैंडल बना, जो भी मैंने समझाया कि वहां पे क्या होगा, पहला हरा बनेगा। यहाँ पे देखो पहले ही जैसे लाल बनना शुरू हुआ, हमने यहाँ पे बियर कॉल डाली, मार्केट नीचे गया, प्रॉफिट बनना चाहिए। अब बुक किया नहीं किया वो सेकेंडरी है। उसके बाद देखो दोबारा आरएसआई फुल फ्लैश हरा कब हुआ है? यहाँ पे थोड़ा बहुत हरा बना है, यहाँ फिर हरा बना है, वो पलटना शुरू हुआ है। यहाँ पे देखो पहला खींचने के बाद पहला लाल कैंडल बना है। जैसे लाल कैंडल बनना शुरू हुआ है, मैंने एंट्री कर दी है।
मार्केट फिर नीचे गया है, फिर प्रॉफिट दिया है, तो मैं पूरा ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले कर रहा हूं। फिर यहाँ पे कहीं आरएसआई ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, यहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा एक बार यहाँ पे पहुंचा, एक बार यहाँ पे पहुंचा, तीनों जगह चेक करते हैं। यहाँ वाले सीन पे बस ये बनना शुरू हुआ है और पलट गया है, तो मेरे को आउट होना पड़ेगा। यहाँ वाले सीन पे भी वही सिनेरियो कि जस्ट बनना शुरू हुआ है और आउट हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही बैठा और उसके बाद बिल्कुल फिर कहाँ जाके मार्केट कंटिन्यूस चलता चला गया और फिर यहाँ जाके अपॉर्चुनिटी मिली और इसमें भी क्या हुआ, आउट हो गया। क्यों आउट हो गया? क्योंकि ट्रेंडिंग डे था। तो अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसके बाद आपने कंटिन्यूस 3 बार आउट हुए हो और 3 विन है। गेम किसका है? अगर मैं यहाँ पे सही हुआ तो मैंने अगर 1:2 1:3 फॉलो किया होगा तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। पर अगर मैंने थोड़ा सिस्टम गड़बड़ कर दिया और 1:1 लेके निकला तो मैं फंस जाऊंगा। सबसे बेटर तरीका क्या है? आपने 65 पे शॉर्ट किया, मार्केट 60 आया, मेरा स्टॉप लॉस मेरे को 65 कर लेना चाहिए, तो मेरे जाने का कुछ नहीं है। अब अगर मार्केट बार बार नीचे भी जा रहा है ना तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी, और मार्केट घूम के बार बार ऊपर भी आ जा रहा है तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन से साइड की पोजीशन ले रखी है। स्ट्रेटेजी अच्छी है, बस मैंने ध्यान क्या बोला है आपको, ट्रेंड फॉलोइंग नहीं है, ट्रेंड रिवर्सल है। तो हम पलटाएंगे, मार्केट घुस रही है हमें तेजी देखनी चाहिए, मार्केट बढ़ रही है हमें मध्य देखनी चाहिए, तो डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी कैसी है। जैसे कि मेरे से आप पूछोगे आप इसको अप्लाई करते हो क्या, तो मैं बोलूंगा मैं ट्रेंड फॉलोअर हूं, मेरे को ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए कि ये मूव कैप्चर करने में हेल्प करे, मेरे को ये पता चल जाए कि ये ऊपर भाग रहा है और साथ साथ ये भी पता चल जाए कि अब यहां से ये पलट सकता है। तो अब यहां से पलट सकता है के लिए तो सिस्टम है, अब यहां से पलट चल रहा है उसके लिए मैं सिस्टम ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। 2 प्रकार से ट्रेडिंग होती है, ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड रिवर्सल। हमने कौन सा सिस्टम शेयर किया है? ट्रेंड रिवर्सल। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, अब यहां देखते हैं मार्केट जा रहा है बिल्कुल स्पीड से नीचे, आरएसआई ने कुछ नहीं बोला है, हमें दिमाग नहीं लगाना। आरएसआई ने कहां जाके बोला ये मार्केट टूटा, कहीं हरा बना क्या? नहीं बना। अब यहां देखो ये पहली बार ऐसा हरा बनने को जाता, हम यहां एंट्री करते, हाँ करते। अब मार्केट ने फेवर भी किया, वापस पलटा दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट आउट। फिर उसके बाद फिर उसने नीचे मारा, जैसे ही हरा बनना शुरू होता हमारी फिर से एंट्री आती। उसके बाद मार्केट ऐसा लेट गया बिल्कुल सीधा कि उसने दिन भर पैसा दे दिया। आपने जो भी नीचे से बुलपुट मारा होगा उसने पूरा पैसा बना के दिया है। पीछे खिसकते हैं, यहां आ जाते हैं, कंटिन्यूस चल रहा है, देखो पलटा है तो एंट्री आई है, फिर चल रहा है, फिर पलटा है, एंट्री आई है। उसके बाद ये यहाँ पे जाके आपको बिल्कुल टॉप पे फिर से एंट्री आई, ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल बनने लगे और यहां से जो आपकी एंट्री आई उसने सही चाल बिठा दी। तो आपके पास इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट या छोटा छोटा लॉस, और यहां से आपका पूरा प्रॉफिट। उसके बाद थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कोई एंट्री नहीं है, काम नहीं करना है, यहां पे एंट्री है, यहां आ जाते हैं, जा रहा है, आरएसआई नीचे मार दिया, जैसे पलटा हरा कैंडल बनना शुरू हुआ, एंट्री हुई, प्रॉफिट के रेंज में हम एक बार पहुंचे, और उसके बाद दोबारा कोई एंट्री नहीं है और हम ट्रेड बाहर बैठे हैं। यहां आ जाते हैं, कोई एंट्री, कुछ भी एंट्री नहीं, यहां इस जगह एंट्री नजर आती है। यहां देखते हैं, यहाँ पे 3-4 बार नीचे आया तो यहाँ पे अपनी एंट्री बननी चाहिए। एंट्री बनी है, स्टॉप लॉस है, फिर एंट्री बनी है, स्टॉप लॉस है, फिर एंट्री बनी है, प्रॉफिट है। तो सारे सिनेरियोस आपके सामने हैं, ट्रेंड रिवर्सल को मैं आइडेंटिफाई करना बता रहा हूं। अब इस वाले कैंडल पे ट्रेड करने पे क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या इसको मुझे एक्सपायरी वाले डे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने खुद सोचने पड़ेंगे। मेरा जो मेन मोटिव था वो समझाने का था कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जहां आरएसआई एक बार खूब नीचे या खूब ऊपर खिंच जाए या घुस जाए, उस वाली जगह पर थोड़ा दिमाग लगा के सोचना कि एक बार पलटेगा। तो ऐसे में प्रॉफिट बुक करने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। अब कैसे? मार्केट जा रहा है, नीचे जा रहा है, हरा कैंडल बना, प्रॉफिट बुक। क्यों? क्योंकि आरएसआई नीचे घुस चुका है। जब आरएसआई देखो नीचे नहीं गया तो कंटिन्यूस जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे हरा कैंडल बना, क्या प्रॉफिट बुक होना चाहिए? मध्य के लिए बैठे हैं तो नहीं होना चाहिए। क्यों? दिख रहा है आरएसआई में दम है नीचे जाने का, तो फिर जाने दो। अब ये देखो बिल्कुल टच करने पहुंच गया, पलटा, अब बुक कर लेते। तो सारे सिनेरियोस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। कैसे देखा जाता है, कैसे सोचा जाता है, वो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।